जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि माफी मांगकर उस रिश्ते को दिल से निभाया जाए। अहंकार की बस एक ही खराबी है कि ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किस बात का इतना घमंड, किस बात का इतना गुरूर, वक्त के हाथों बने सब शेर, वक्त ही करे सब चकनाचूर। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमियों के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। बहुत बड़ा फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार से हम दूसरों को झुकाकर खुश हो जाते हैं और संस्कार में हम स्वयं को झुकाकर खुश हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु श्री राम तो सर्वसमर्थ हैं, महाधुरंधर हैं, फिर भला उन्होंने बेचारे बंदरों को पुल बांधने के लिए क्यों परेशान किया? वे समुद्र से विनती करते रहे, उन्होंने बाणों का ही एक पुल क्यों नहीं बना दिया? मैं होता तो तत्काल बाणों का पुल बना देता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अर्जुन को अपनी बाण विद्या का गुमान हो गया है। उन्हें अभिमान हो गया है कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ। भगवान तो दयालु थे, वे अपने भक्तों का अभिमान तनिक भी सहन नहीं करते, कारण कि यह अभिमान ही हमेशा जीव को पतन की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेतुबंध रामेश्वरम से थोड़ी दूर आगे ले जाकर सुंदर वन में खड़ा कर दिया और स्वयं एक वृक्ष की शीतल छाया में एक शिला पर लेटकर आराम करने लगे। अर्जुन घूमते घूमते थोड़ी दूर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर अर्जुन ने देखा कि एक शिला पर एक बहुत विशाल वानर बैठा है। उन्होंने वानर के निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस वानर ने कहा, मैं श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। परिचय पाकर अर्जुन ने कहा, हनुमान जी, आपके राम तो बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, फिर उन्होंने समुद्र पर पुल बांधने के लिए वानरों को क्यों परेशान किया? अपने बाणों से ही पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, भैया, श्री राम जी की सेना में बहुत बड़े बड़े भालू, वानर आदि थे, फिर बाणों का पुल उनके भार को कैसे सहन करता? तब अर्जुन गर्व से बोले, मैं अभी बाणों का पुल तैयार करता हूँ, आप उस पर से समुद्र पार करें, भला देखता हूँ कैसे टूटता है। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया और कहा, भैया, तुम्हारा बनाया पुल तो मेरे छूने मात्र से ही टूट जाएगा। परंतु अर्जुन नहीं माना और देखते ही देखते समुद्र पर बाणों का पुल तैयार कर दिया और कहा कि मेरे द्वारा बनाया हुआ यह बाणों का पुल तुम्हारे पैर रखने से टूट गया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तब श्री हनुमान जी ने भी प्रतिज्ञा की, यदि मेरे पैर रखने से पुल नहीं टूटा तो मैं सदा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में रहूंगा और युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो पुल तत्काल टूट गया। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता में प्रवेश करने लगा। उसी समय करुणा निधान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों भक्तों को कृतार्थ करने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके
उस स्थान पर आ पहुंचे और उस कौतुक का कारण पूछने लगे। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने दोनों से पूछा कि प्रतिज्ञा करते समय तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा साक्षी था जो जानता था कि तुमने प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा, साक्षी तो कोई नहीं था। ब्रह्मचारी जी बोले, साक्षी न होने पर सब प्रतिज्ञाएं निष्फल हो जाती हैं, इसीलिए तुम दोनों मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। इस प्रकार अर्जुन ने पुनः बाणों का पुल तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे अपनी पीठ लगाकर बैठ गए। हनुमान जी ने पुल पर अपना पैर रखा और फिर उस पर चढ़कर कूदने लगे, परंतु पुल टस से मस न हुआ। श्री हनुमान जी की दृष्टि पुल के नीचे समुद्र के जल पर गई। उन्होंने पुल के नीचे झांक कर देखा तो एक छोटा सा कछुआ पुल को पीठ पर साधे हुए बैठा है और उसकी पीठ से रक्त निकल रहा है। तब हनुमान जी समझ गए कि यह सब ब्रह्मचारी जी की महिमा है, इसी से पुल नहीं गिरा है। वे तुरंत पुल के नीचे उतरकर ब्रह्मचारी जी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, भगवान आप अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री हनुमान जी भगवान के दर्शन करके गदगद हो गए। अर्जुन का मोह और अभिमान भी दूर हो गया। अर्जुन ने भी देख लिया कि बाणों के पुल की रक्षा इन्होंने ही की है। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। भगवान भी खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस न करे। क्षमा कितनी खुशनसीब होती है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत दोस्तों। बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इसीलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में।